सिवान का मखरियार पंचायत आजकल काफी सुर्खियों में है। कारण कि यहाँ से मशहूर समाज सेवी व लोकप्रिय नेता मुकेश कुमार ने मुखिया पद से चुनाव हेतु अपनी मजबूत दावेदारी पेश कर दी है। बाकी पंचायतों से मखरियार काफी पिछड़ा हुआ पंचायत है। ये पंचायत आज भी विकास की बांट जोह रहा है, साथ ही इसे सही जनप्रतिनिधि की आज भी तलाश है। मुकेश कुमार आज लोगों के लिए एक विकल्प के रूप में है और जनता इन्हें मुखिया के पद पर सुशोभित भी करना चाहती है। देखिए एक्सक्लूसिव इंटरव्यू। सबसे पहले तो अभी मकर संक्रांति है, 26 जनवरी है और बसंत पंचमी है, आने वाला पर्व होली है। सबको गांव जवार के साथ साथ अपने पंचायत के साथ क्षेत्रवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं हम देंगे और आशा करते हैं कि शांति से हर पर्व निभाया जा सके। रह गया बात चुनाव का, तो पंचायत चुनाव है। हम लोग इस समय जो है सो पंचायत में अपना प्रतिनिधित्व करने जा रहे हैं, जनता के आशीर्वाद लेने जा रहे हैं और जनता के आदेश से ही जा रहे हैं। तो यहाँ तो लगभग 5-6 हज़ार के तादाद में मतदाता हैं। कई प्रत्याशी मैदान में। जी जरूर। बाहुबली और कद्दावर किस्म के भी लोग हैं आपके सामने, कैसे निपटिएगा? हर वैरायटी के लोग पंचायत में आएंगे। चुनाव है, हर किसी को लड़ने का अधिकार भी है, लेकिन एक बात सत्य है कि हर व्यक्ति का अपना अपना एक व्यक्तिगत छाप होता है, सामाजिक पकड़ होता है। पिछले कुछ वर्षों से या समय से जो भी कहिए, वो समाज में विभिन्न प्रकार की सेवाएं दे रहा है, वो लेकर हम लोग जा रहे हैं। जैसे कि हमने यहाँ पर विगत 15 वर्षों से बहुत से प्रतिनिधि आए हैं, सबके साथ मिलजुल कर हम लोग काम किए हैं, कराए भी हैं। तो आज अगर हम लोग प्रतिनिधि नहीं भी हैं तभी जैसे अनेक काम हो गया, जैसे मान लीजिए कि किसी का आधार कार्ड बनवाना, वृद्धा पेंशन बनवाना या फिर राशन कार्ड में कोई त्रुटि हो उसको सुधार कराना, हम लोग विगत 15 वर्षों से कराते आए हैं, आगे भी कराते रहेंगे। ये कोई चुनावी मुद्दा नहीं है, विकास का मुद्दा है और जनता का भरोसा है। जो लोग भी आपके पंचायत में जनप्रतिनिधि रहे, पिछली बार की बात की जाए तो गणेश जी थे, उनकी पत्नी अनीता थी। इस बार भी 5 साल से कोई दूसरा हाँ अभी हैं, रामआशीष चाचा जी हैं। तो लेकिन जो विकास होना चाहिए था आपके पंचायत में, उस विकास से आपका पंचायत अछूता है। देखिए, तो अगर जनता आपको चुनती है तो क्या लक्ष्य निर्धारित किया? एकदम बहुत बढ़िया आप बात बोले हैं भैया, यही स्टडी हम लोगों का भी है। पंचायत में विकास बिल्कुल अछूता है, क्योंकि कारण क्या है कि जो विकास करना हो वो किसी भी प्रतिनिधि, देखिए होता है क्या, चाहे वो MP हो चाहे MLA हो, हर लोग विभिन्न प्रकार के जो है सो अपना अपना जो है सो जनता के बीच कहते हैं कि मैं ये करूँगा वो करूँगा, बहुत से बात बताते हैं, लेकिन जीतने के बाद कोई संज्ञान में उसको लेता नहीं है। और विकास की बात करते हैं तो देखिए, मुझे बहुत ही बात कहने में दुख हो रहा है कि हम जो है सो भरथुई ग्राम से आते हैं, मखरियार पंचायत से आते हैं। बहुत दुख के साथ कह रहे हैं कि सब स्कूल जो है सो बन चुका है। हमारे ग्राम का जो स्कूल आप देखिएगा तो आज भी खंडहर पड़ा हुआ है। पता नहीं क्या उसमें किन लोगों का, या फिर शिक्षा विभाग का कमी है, या फिर पंचायत स्तर पर कमी है, या फिर हमारे गांव का कमी, जो भी कुछ भी है, हम भी उसमें इंक्लूड हैं। अभी तो कोई स्कूल नहीं बना है। हमारे पड़ोस के गांव एक तो जाइएगा, प्रतिनिधि आवाज नहीं उठाते होंगे जी, वो भी कुछ कमी है, कुछ और भी कमी है। उसको जब हम लोग प्रतिनिधित्व के रूप में आ जाएंगे तो आपको भरोसा दिखाएंगे कि पहला स्टडी जो मेरा होगा वो अपने विकास के रूप में अपने विद्यालय का निर्माण किसी हद तक से, चाहे उसके लिए मुझे अपने पास से पैसा लगाना पड़े, गांव से चंदा वसूलना करे, या फिर प्रखंड स्तर से लेकर अपने शिक्षा विभाग से लेकर हम लोग करेंगे। पंचायतों के मुकाबले नल जल में भी आपका जो पंचायत है वो पिछड़ा हुआ है। देखिए, इसकी वजह क्या है? ये तो जो है सो मैंने विभागीय चीज़ है और वार्ड से संबंधित है, इसमें अभी हम विशेष नहीं कुछ कह पाएंगे। रह गया बात कि कुछ लोग जो पहले कार्य किए हैं वो कुछ किसी तरह से भी कर दिए। मान लीजिए कि पाइप जो डालना है 1.5 फीट 2 फीट नीचे, उसको लोग इतने 6 इंच 8 फीट के अंदर ही डाल चुके हैं। बहुत उसमें खामियां हैं, लेकिन वो सब सरकार अपना देख रही है और देखेगी। जिसके पास भी कमी होगा सरकार उसको छोड़ेगी नहीं। आपके पंचायत में आज भी लोग शौच के लिए बाहरी खेतों में जाते हैं। शौच मुक्त पंचायत बढ़िया से नहीं हो पाया, इसके लिए प्रयास रहेगा आपका? देखिए, इसके लिए तो प्रयास मैंने हर व्यक्ति को रहना चाहिए। इसके लिए सबसे जरूरी है शिक्षा। समाज जब तक शिक्षित नहीं होगा तब तक वो नहीं समझ पाएगा कि जो है सो बाहर में जाने से गंदगी होगा, चाहे विभिन्न प्रकार की बीमारियां होगी। देखिए, सरकार मुहिम चलाई है, अनेक सभी लोगों को जो है सो पैसा
शौचालय के रूप में मिला है। आप भी जानते हैं जिसका शौचालय बन चुका है चाहे नहीं बना है, सभी लोग इसका फ़ायदा उठाएं। फिर भी अगर जो है सो खुले में शौच कर रहे हैं तो ये तो कहीं ना कहीं आम जनता की भी कमी है। मैं चाहूँगा हर जनता से, अपने क्षेत्र से लेकर, ग्राम से लेकर, अपने पंचायत से लेकर, कि ऐसी जो है सो कमी दूर करे। जब सरकार हम लोगों को सहयोग कर रही है कुछ अपने तरफ से लेकर, सरकार से अनुदान लेकर, शौचालय का निर्माण ज़्यादातर हो चुका है। और जो नालों की भी समस्या है आपके यहाँ? हाँ, नाला का तो विषय है समस्या। और देखिए, नाला का निर्माण हम लोग ज़रूर कराएंगे। हम जब अपने गांव में भ्रमण कर रहे थे तो 2-4 आदमी यही बात बोल रहे थे कि आपको तो जितना ही है हर हाल में। हम कहें कि देखिए, ये तो कहने की बात है, आप लोगों का आशीर्वाद मिल रहा है तो हम लोग को विश्वास हो रहा है कि हम ज़रूर जीतेंगे। तो उन्होंने पहला अपना बात रखा कि अपने गाँव में एक काम कीजिएगा ज़रूर, कि नाला ज़रूर निकलवा दीजिएगा। तो मैं भी उनसे वादा किया हूँ कि जीतने के बाद मुख्य चीज़ है जो है सो शिक्षा, चिकित्सा और पंचायत का विकास। तो शिक्षा के रूप में हम पहले अपने स्कूल का जो खंडहर है उसको व्यवस्थित करेंगे। दूसरी बात रह गया चिकित्सा। देखिए, हमारे गांव में जो है सो एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है भरथुई मोड़ पे, वो नरादर हुआ है। पहले जो है सो धनौती में चल रहा था। जो आप बात कर रहे हैं, जो किया है गणेश मुखिया के करते वहाँ पर आया, चाहे किसी के करते आया, वहाँ पर अभी ऐसा व्यवस्था है कि एक भी प्रसव के लिए आप चले जाइए, प्रसव तो दूर बात है, किसी के पास अगर कोई बुखार हो गया उसके लिए आप दवा के लिए जाएं तो वहाँ पर कोई भी डॉक्टर नहीं है। इसके लिए जब मंगल पांडे यहाँ पर आए हुए थे बदली मोड़ पर, हम लोगों ने उनसे इसका बात कुछ साइड में रखा, बोले कि अभी रहने दीजिए। हर स्तर पर हम लोग समाज के लिए, उत्थान के लिए अपना काम करते आए हैं और करते रहेंगे। 3 चीज़ मैंने आपसे कहा कि शिक्षा, चिकित्सा और जो है सो पंचायत का विकास। देखिए, जब तक समाज शिक्षित नहीं होगा तब तक पूर्ण विकास संभव नहीं है, मेरे विश्वास से। और इसके लिए जन जन का सहयोग जरूरी है, व्यवस्था भी जरूरी है। आने वाले चुनाव में काफ़ी कम समय है, पंचायत के तमाम लोगों से क्या अपील करेंगे विशेष रूप से? देखिए, केवल चुनाव के समय ही नहीं लड़ा जाता है। कुछ ऐसे प्रतिनिधि हैं जो कि चुनाव को अपना जो है सो एक एजेंडा बना लेते हैं, ये चुनाव आया हो चलिए हम लोग लड़ते हैं। लेकिन हम लोग चुनाव जनता के आदेश पर लड़ रहे हैं। जनता से मैं यही अनुरोध करूँगा कि युवा सोच, युवा जोश, इस नारे के साथ जो है सो बहुत से प्रतिनिधि को वो लोग देख चुके हैं। हम लोग को एक बार मौका दें और हम लोग इतना बेहतर काम करेंगे। क्योंकि देखिए, अनुभव कुछ होना चाहिए, कुछ फोर्स होना चाहिए। और ये नहीं हुआ कि कोई मुखिया बन गया, सर्टिफिकेट मुखिया, तो अपने घर पर बैठा हुआ है और जनता आएगा तो हम काम करेंगे। उनका भी कुछ अपना व्यक्तित्व होना चाहिए कि जिस कार्य के लिए जनता हमको 5 साल का समय दिया है उसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा समय भागीदारी अपना लगाकर और जनता को खुश रखें। ठीक, परिचय बता दीजिए अपना। और एक काम आपके चैनल से माध्यम से मैं कहने जा रहा हूँ कि हम लोग 4 भाई हैं अपने परिवार में। हम लोगों के भाई लोगों के लेकर, हम लोगों के सब पिताजी से लेकर, हम लोग अपने ग्राम के साथ पंचायत को एक चुनाव, जनता का आशीर्वाद होगा तो हम लोग चुनाव जीतेंगे। ठीक है, लेकिन आखिरी सवाल, एक सब चुनाव लड़ने का, मुखिया बनने का मुख्य उद्देश्य हो गया है लोगों का रुपया बनाना। इस माध्यम से समाज सेवा के नाम पे कमीशनखोरी करके, दलाली करके और मुखिया बन के अपना उल्लू सीधा कर लेना और करोड़पति बन जाना। सही बात कर, आपका क्या उद्देश्य रहेगा? ये बात सही कह रहे हैं सर। तो इसीलिए हमने पहले ही कहा कि चुनाव में हम लोग जा रहे हैं तो अपना व्यक्तित्व लेकर जा रहे हैं, शिक्षित समाज का उत्थान करने के लिए जा रहे हैं, निर्माण करने के लिए जा रहे हैं। देखिए, लोग घूसखोरी, दलाली ये तो प्रतिनिधि करते हैं, जो आप कह रहे हैं इसी के लेकर चुनाव में आ रहे हैं। लेकिन हम लोग पहले से ही जनता का सहयोग करते आए हैं। अपने पाल से भी जो है सो, चाहे आर्थिक मुद्दा हो, चाहे व्यक्तिगत, उसका जैसे कि आपको बहुत से काम जना है, उसका सहयोग करते आए हैं, आगे भी हम लोग करते रहेंगे। हम लोगों को इससे कोई दलाली वलाली से मतलब नहीं है। कहने के लिए हर कैंडिडेट कहता है, लेकिन हर कैंडिडेट का एक अपना व्यक्तित्व है। जब हम पिछले 15-20 सालों से जनता के बीच में अपना ही भागीदारी निभाते हैं, उनको सहयोग से, आप देखिएगा, कुछ जनता से भी राय लीजिएगा तो उन लोगों का एक ही का नाम होता है कि वही एक परिवार है कि समाज के लिए, उत्थान के लिए हमेशा आगे आता है। और एक बात कह रहे हैं कि आपके चैनल के माध्यम से चुनाव का परिणाम जो भी हो, जनता का आशीर्वाद होगा तो जनता ज़रूर हमको चुनेगी। हम लोग अपने ग्राम के साथ, पंचायत के साथ, अपने पड़ोसी क्षेत्र के लिए हम लोगों के अपने तरफ से एक एम्बुलेंस का जो है सो आगाह कर रहे हैं कि वो एम्बुलेंस फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। जिस भी गरीब व्यक्ति को आवश्यकता होगा वो एम्बुलेंस का सेवा कर सकते हैं।
गरीब अगर आदमी होगा उसके पास फ्यूल नहीं डालने का होगा वो हम लोग डालेंगे, जो मध्यम वर्ग का आदमी होगा जिसके पास तेल डालने का क्षमता होगा वो डालेगा। इमरजेंसी 24 घंटा के लिए अभी भी हमारे पास 4 ठो गाड़ी है। कभी भी कोई भी जनता किसी भी प्रकार की आवश्यकता हो आज चुनाव के बाद भी हम लोगों से ज़रूर सेवा ले सकता है और हम लोग देने में खुशी होगी। ठीक, परिचय बता दीजिए। मेरा नाम मुकेश कुमार गुप्ता है। YouTube ऐप पर घंटी बजाओ, हर खबर की अपडेट पाओ।